हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे हैं टेंस की। किसकी? टेंस की। तो टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, जो भी काम भूतकाल में हो चुका है, पहले जो समय बीत चुका है उसमें हो चुका है, वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। और हर एक टेंस की तरह इसके भी 4 पार्ट होते हैं। 4 कौन से हो जाएंगे? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंपल पास्ट टेंस की। कुछ लोग इसको पास्ट सिंपल बोल देते हैं, तो कुछ सिंपल पास्ट बोल देते हैं। उसका कोई फर्क नहीं है आप किसको कहाँ बोल रहे हो। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी जो भी भूतकाल की, पास्ट की नॉर्मल जो भी हैपनिंग्स होती है, घटनाएं होती है, वो सारी इसके अंदर आती है। तो हम इसमें देखेंगे इसकी एडवर्ब्स। इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम मतलब लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, कुछ भी हो जाए ऐसा, लास्ट के साथ में कोई टाइम आ जाए। यस्टरडे, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, या फिर इसके अलावा कोई भी आ जाए, इन माई बॉयहुड आ जाए, या फिर इन 1947। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी नहीं यही आए, कोई भी ऐसा सन आ जाए जो पहले जा चुका है, बीत चुका है। एक्स्ट्रास, ओके। और फिर देखिए, इसको हाईलाइट कर देना बॉक्स से। फिर इसके बाद हमें देखिए, जैसे वर्ब कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंपल है, जब तक सीधा सेंटेंस है कोई नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? सीधे सेकंड फॉर्म। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आई गो देयर लास्ट मंथ। तो देखो, लास्ट प्लस टाइम आगे टेंस की पहचान हुई, कौन सा है? कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखो, अपने पास एक ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट भी देखने की जरूरत नहीं। सिंपल पास्ट आएगा तो चुपचाप क्या करो? सेकंड फॉर्म लगा दो। ओके, ही, इसमें एक और होती है अगो, और होती है अगो। ओके, एक्ट्रास, 2 days ago, eat। ओके, अब देखो, ही एन एप्पल 2 days ago, इसको थोड़ा डिफरेंस करके लिख दो। 2 days ago, उसने 2 दिन पहले क्या एक एप्पल खाया था। तो अब देखो, एगो आ गया, एगो से पहचान हो रहा है ये कौन सा है टेंस? ये टेंस है सिंपल पास्ट। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या दे दोगे? एट। ओके, अब रही बात, ये तो अफर्मेटिव है इसका, इसको नेगेटिव बनाना हो और इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो ध्यान रखें, सिंपल पास्ट को नेगेटिव बनाने के लिए, सिंपल पास्ट को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद, ये तो रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है। ओके, और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। ओके, तो यहाँ पे भी इसके क्या आएगी? वर्ब आएगी। ओके, फिर ध्यान रहे, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड होती है उसकी सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म और ये क्या है? सेकंड फॉर्म। तो ये देखो, डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपने को सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम फर्स्ट ही लगाएंगे। ओके, ध्यान रहे, जहाँ भी डिड आ गया तो उसके बाद में डिड आता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड आए तो मैन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसके एग्जांपल्स करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। कोई यू फिनिश्ड योर वर्क लास्ट नाइट।
अब देखो लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, तो इसी कारण देखो वर्ब की फिनिश की वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म, तो ये क्या सिंपल पास्ट है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएं, और नेगेटिव बनाना हो कैसे बनाएंगे, तो यू, अब देखो इसको नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव है यू, फिर देखो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, योर वर्क लास्ट नाइट, ओके। अब तो उसमें लिखे नॉट फिनिश, वर्ब कौन सी दी अपने को, नॉट फिनिश। तो अब देखो नॉट फिनिश आ गया तो नेगेटिव बनाना है, अपने को पता चल गया। तो अब देखो टेंस पहचानो, लास्ट प्लस टाइम आ गया, तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, यू के साथ क्या है, डिड नॉट, ओके। और देखो फिनिश है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ही लगेगी तो डिड नॉट फिनिश्ड कर देते हैं। ध्यान रहे सेकंड फॉर्म डू की डिड हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो बार बार सेकंड फॉर्म नहीं देंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, देखो ये सेकंड फॉर्म हो चुके तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ही देंगे, ओके। तो अब देखो एक और देखते हैं, अब इसका इंटेरोगेटिव केस देखते हैं। यू फिनिश योर वर्क लास्ट नाइट, तो देखो लास्ट टाइम से पहचान हो गई। फिर देखो अपने को क्या पता चलता है, अपने को सेंटेंस कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट 2 नंबर पे आ गया, सब्जेक्ट कितने पे आ गया, 2 नंबर पे, इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले कुछ और आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव, पता चल गया। तो सब्जेक्ट से पहले आ सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, और तो कुछ आ नहीं सकता, तो अपने क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगानी होगी। फिर अपने को पता नहीं है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी, तो हम टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है, लास्ट प्लस टाइम, अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, डिड, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डिड यू। अब इस यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, फिनिश की सेकंड फॉर्म, कई लोग टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड यू फिनिश्ड नहीं आएगा, डिड यू फिनिश आएगा, डिड यू फिनिश योर वर्क लास्ट नाइट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हुआ अपना सिंपल पास्ट का जो काम है सारा। और अब इसका एक और है केस, वो बात सुनिए आप, इसकी एक अदर केस है वो बता रहा हूं कि यदि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम का यूज हो, इट इज अबाउट टाइम यूज किया गया हो सेंटेंस में, तो हम वहां पे सिंपल पास्ट टेंस से यूज करेंगे, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, ओके। तो देखिए इट इज टाइम यू टू स्कूल गो, तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, कुछ भी आ जाए तो यहाँ से पहचान होगी टेंस कौन सा, इट इज टाइम से पता चला अपने को सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर गो है तो इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना है तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वेंट, ओके। तो स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं यहां पे हम। तो अब यहां पे देखिए, अगर कोई भी काम पास्ट में कंटिन्यू था, प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब यहां पे यदि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था तो इस टेंस का यूज किया जाएगा। अब इसको देखो, इसकी एडवर्ब्स, इसकी एडवर्ब्स क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब याद है तो इसकी भी बना लोगे। उसमें क्या था, एट दिस मोमेंट था तो इसमें क्या करेंगे, एट दैट मोमेंट। एट दिस टाइम था तो इसमें क्या करेंगे, एट दैट टाइम, ओके। तो फिर देखिए इन दीज डेज था तो यहां पे करेंगे इन दोज डेज। तो फिर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट प्लस
पास्ट टाइम आए प्लस क्या है पास्ट टाइम आए, इस टाइप के कोई भी एडवर्ब्स आ सकती हैं तो उनसे हमें पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, वॉज या वर। ओके, अब मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, कंटिन्यूस टेंस है तो मैन वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में। ओके, इतने से चीज याद रखनी, एडवर्ब याद रखो, हेल्पिंग वर्ब याद रखो और मैन वर्ब याद रखो। ऑटोमेटिक कहीं से भी टेंस आ जाए आप करोगे, 100% करोगे। तो अब देखिए आई देयर इन दोज डेज, उन दिनों में मैं वहां पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो देखो इन दोज डेज यहां से पता चल रहा है टेंस का कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या कर देंगे, वॉज, वर्क से क्या हो जाएगा वर्किंग। यू टीच इन स्कूल एट दिस टाइम, कुछ लोग क्या कहते हैं कि एट दिस टाइम आ गया तो ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा है, लेकिन ध्यान रहे एट दिस टाइम लास्ट मंथ, एट दिस टाइम के साथ क्या दिखा रहे हैं लास्ट मंथ। तो देखो एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट के साथ कोई भी पिछला टाइम आ जाए। ओके, देखो एट दिस टाइम के साथ कौन सा है पास्ट टाइम आ गया, तो यहाँ पे क्या है ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। तो हम पास्ट कंटिन्यूस यू के साथ क्या लगेंगे वर, टीच से क्या हो जाएगा टीचिंग। ओके, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो आई वॉज नॉट वर्किंग आ जाएगा, या फिर इंटरोगेटिव बनाना हो वॉज आई वर्किंग आ जाएगा। इसको इस टाइप से कर सकते हैं। अब रही बात इसमें स्टेटिव वर्ब वाली, तो जैसे क्या हो जाएगा आई दैट माई ब्रदर वॉज ऑनेस्ट एट दैट टाइम, एट दैट टाइम से पता चल गया टेंस कौन सा है पास्ट कंटिन्यूस, और वर्ब किसकी देनी है फील की। तो फील को फीलिंग में तो कर नहीं सकते, फीलिंग करेंगे आई वॉज फीलिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है आईएनजी में नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे यहाँ पे टेंस कौन सा बन रहा है, एट दैट टाइम से पता चला कि पास्ट कंटिन्यूस बन रहा है। तो इससे पहले वाला टेंस कौन सा था सिंपल पास्ट, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगाएंगे। सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है तो फील की सेकेंड फॉर्म करेंगे फेल्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना पास्ट कंटिन्यूस भी खत्म हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तब तक गुड बाय।